हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ टीआई बीकॉम 6 कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग और जो टॉपिक चल रहा है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। आज करना है हमें सम नंबर 10 और लेक्चर नंबर 10 ही है ये। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक किया, बट ऑब्वियसली लेक्चर वाइज सारा वीडियो देखें तो चैप्टर समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10 में है डेल्टा लिमिटेड इशू 25 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच एट पार ऑफ 7 लाख शेयर्स वेर इशूड। देखो 25 लाख इशूड कर रहे थे पार पे, ठीक है, अच्छी बात, 10 का 10 में मतलब 7 लाख शेयर वेर इशूड टू प्रमोटर। ये थियरी में बताया था मैंने, प्रमोटर हो, एम्प्लॉय हो, डायरेक्टर हो या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बंदा हो, उसने अगर शेयर ले लिया तो उसका अंडर रिटर्न कंसिडर करने का नहीं। यानी 25 लाख में से सीधा सीधा 7 लाख निकल गया तो बचता है 18 लाख एंड द बैलेंस, ये 18 लाख की बात कर रहा है, एंड द बैलेंस 18 लाख ऑफर टू पब्लिक वॉज अंडर रिटर्न बाय 3 अंडर राइटर। अब 18 लाख का कैलकुलेशन देखो, पूरे पिक्चर में 18 लाख शो नहीं कर रहा है, 18 लाख पे ध्यान देना। मगर अब अपने पास 3 एजेंट है, अंडर राइटर है, पीक्यूआर रेशियो 234 दे दिया। पहला रेशियो लिख लो अपना, ग्रॉस लाइबिलिटी, ये हमेशा पहला काम करो। विथ फॉर्म अंडर रिटर्न, विथ फॉर्म अंडर रिटर्न लिखा, ये समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी बेनिफिट गिवन की बात कर रहा है, तो ये भी सम है हमारा बेनिफिट गिवन। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट गिवन वाला सम किया था, आज भी कर रहे हैं हम लोग। एनी उनका अमाउंट दे दिया है 50, 60, 70 और टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 13,88,000, बहुत अच्छी बात है। 18 लाख इशू किया है, उसमें से एप्लीकेशन आया है 13,88,000 शेयर का, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन एंड एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग। देखो वर्ड है, ये हाईलाइट किया है मैंने हम लोग को, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग वाली बात कर रहा है। एक्सक्लूडिंग वर्ड आता है तो आपको अनमार्क के साथ बताना होता है, मगर ये विद बेनिफिट है तो आपको अनमार्क और फॉर्म अंडर रिटर्न पहले माइनस करना है, फिर लास्ट में फॉर्म अंडर रिटर्न ऐड करना है। चार्ट बता दो अभी। मार्क एप्लीकेशन का डिटेल दिया हुआ है 3, 350, 450। अनमार्क एंड सर्कुलर एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो असेट इन द लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। बहुत अच्छी बात है। दो कॉन्सेप्ट समझाना था इसमें, विथ है यानी बेनिफिट गिवन है, और एक्सक्लूडिंग है, दो वर्ड है, दोनों का कैलकुलेशन समझाना है। शुरू करेंगे हमारा वर्किंग नोट। सबसे पहले 18 लाख, 25 7 नहीं, 25 में 7 माइनस करके 18 लाख हुआ। फॉर्म अंडर रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, कितना था हमारे पास 7, ये इधर गया 6, यानी 6 इज 18, 1,80,000 का आपका फॉर्म अंडर रिटर्न हुआ। सब्सक्रिप्शन आया है 13,88,000 का, यानी 18 में से 1388 आया तो बैलेंस कितना बचने वाला है, 4,12,000। एंड में लिखना है 4,12,000, बाद में लिखेंगे, पहले मार्क्ड अप लिख लेते हैं। मार्क्ड अप कितना है, 3, 3, 6, 4, 10, 11 लाख। तो मार्क्ड हो गया 11 लाख। 1388 में से 11 लाख मार्क्ड है तो अनमार्क्ड सिंपली दोनों को माइनस कर दो, तो अनमार्क आ गया 2,88,000, और फिर बैलेंस कितना रहने वाला है, 4,12,000। अब ये जो 1,80,000 है अनमार्क के साथ जाएगा या बैलेंस के साथ जाएगा? एक्सक्लूडिंग है यानी अनमार्क के साथ जाएगा। इंक्लूडिंग बोलता तो बैलेंस में ऐड कर देते 1,80,000, मगर ये विद बेनिफिट है तो अनमार्क के साथ प्लस करके नहीं बताना है, सेपरेटली बताना है। अनमार्क और फॉर्म अंडर रिटर्न दोनों ही माइनस करेंगे, मगर पहले अनमार्क माइनस करेंगे, इसके बाद फॉर्म अंडर रिटर्न। इसका मैंने आपको नोट्स बताया, यहाँ पे देखो। पहली बात तो क्या है, ये एक्सक्लूडिंग है, अनमार्क प्लस फॉर्म अंडर रिटर्न, तो यहाँ प्लस नहीं कर सकते। वजह ये है आपका बेनिफिट गिवन वाला है, बेनिफिट गिवन रहेगा तो आपको बाइफिकेशन करना होता है। फॉर्म अंडर रिटर्न पहले लेस करना है, फिर लास्ट में ऐड करना है। और लेस कब करना है, अनमार्क माइनस करने के बाद। अब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वहां पे पहले हम लेस करेंगे फॉर्म अंडर रिटर्न। कितना लेस करेंगे, 1,80,000। तो दोनों कैटेगरी साथ में। ये बाइफिकेशन क्यों हो रहा है, ये विथ बेनिफिट है इसलिए। अगर बेनिफिट नॉट गिवन बोलता तो मैं 288 और 180 प्लस करके एक साथ यहां पे बता देता,
तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, हर समय वही बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट समझना है। बेनिफिट गिवन नॉट गिवन अलग चीज है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग अलग चीज है। तो वर्किंग नोट तो क्लियर है हमारा। अब शुरू कर देते हैं डायरेक्टली हमारा कैलकुलेशन पार्ट। 18 लाख से शुरू करना हमेशा। सारे सम में देखो कॉन्सेप्ट सेम है, सारे सम के वर्किंग नोट आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा, और आप पूरे सम के वर्किंग नोट एक बार कर लेंगे तो सम आपके लिए इजी हो जाएगा। तो 18 लाख से शुरू करेंगे। बाइफिकेशन रेशियो 2, 3, 4 में बांटा है मैंने। मार्क्ड एप्लीकेशन ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को 3, 350 एंड 450, माइनस कर लेते हैं। अच्छी बात है। अनमार्क दिया हुआ है 2,88,000, इसका रेशियो नहीं रहता है, हर सम में रेशियो नहीं है, तो रेशियो हम यही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, 2, 3, 4 में बांटेंगे 2,88,000 को। अब इनको भी माइनस कर लेते हैं। अब फॉर्म अंडर रिटर्न आएगा ये वाला 180, ये भी क्या करना है आपको, पहले माइनस करना है। तो 180 का रेशियो की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने फॉर्म अंडर रिटर्न का बाइफिकेशन दिया हुआ है 50, 60, 70, इसको भी माइनस कर लें। माइनस करने के बाद अभी एक नेगेटिव आ रहा, नहीं आता तो अगला स्टेप करते हैं। फिलहाल नेगेटिव है, यानी आपको P का 14,000 एडजस्ट करना है Q और R के अंदर। तो P का क्रेडिट जो है वो एडजस्ट करेंगे Q और R में, यानी रेशियो बनेगा 3:4। पहला P है यानी 2 हट जाएगा, तो 3:4 में 14,000 आपको 3:4 में बांटना है, यानी 14,000 डिवाइड बाई 7 करें, 7 2 14, 2,000 आया, 3 2 6 एंड 4 2 8। माइनस कर लेते हैं अब इन लोग को भी। तो अब बैलेंस सब पॉजिटिव आ रहा है। सारे बैलेंस पॉजिटिव आने के बाद अब लेस वाला हिस्सा हो गया पहले, तो अब लास्ट में बोला था मैंने क्या करना, फिर से आपका जो अंडर रिटर्न है 50, 60, 70, 180, फिर से यहां पे क्या करना है, ऐड करना है। अब सबको ऐड कर लेते हैं। ये 50, ये 148, 214 और ये हो गया 412, यानी आपका बैलेंस और ये अमाउंट 4,12,000 से टैली हो गया। तो यहां जाके हमारा सम मुकम्मल हुआ। सम राइट है क्योंकि ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है। कॉन्सेप्ट समझे बच्चों, बेनिफिट गिवन बेनिफिट नॉट गिवन वाला। बेनिफिट नॉट गिवन रहेगा तो ये मर्ज करके एक साथ बताना, यानी 2, 3, 4 लाख 8, 16, 4,68,000, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 4,68,000 लिखते अगर बेनिफिट नॉट गिवन होता तो। बेनिफिट गिवन है इस वजह से बाइफिकेशन किया हमने, 2 बार बांटना पड़ा आपको, पहले लेस किया फिर वापस से ऐड किया। सबको 1-2 बार देखे तो इजीली समझ में आएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।